क्लास 9 के बच्चे साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग में हम लोगों ने इसका पहला चरण पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो मटेरियल होते हैं, मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं और इन पार्टिकल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाने थे। ये पार्टिकल्स वेरी स्मॉल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाली बातें, है ना, कि आपके जो मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। फिर क्या है, दूसरी बात जो थी वह थी पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार घूमते रहते हैं। तीसरी जो बात थी वह थी आपकी क्लोजली पैक वाली, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइंडिंग करके रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक, फ्रेश टॉपिक पे। ये है स्टेट ऑफ मैटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानेंगे मैटर कितने अवस्था में होता है। ठीक है, मैटर 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। चलिए, सॉलिड क्या होता है, गैस लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। सॉलिड माने हो गया वो पार्टिकल जिसके शेप और साइज, ध्यान दीजिएगा, शेप और साइज दोनों ही फिक्स होते हैं। ठीक है, दोज मैटर्स, दोज स्टेट ऑफ मैटर विच शेप साइज एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी जोड़ दीजिए इसमें, आर कॉल्ड सॉलिड। बट दोज state of matter which have not fixed shape but fixed volume, मतलब शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, उसको लिक्विड कहते हैं। और गैस वो होते हैं जिनके फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होते और ना ही फिक्स शेप होते हैं, उनको गैस कहते हैं। ठीक है, इनको कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक्टिविटी करते हैं हम लोग। कलेक्ट द फॉलोइंग, मैंने कुछ चीज़ें हम लोग को कलेक्ट करना है, जैसे पेन हो गया। ठीक है, ये पेन दिखाई दे रहा है, पेन है, बुक है, नेडल है, पीस ऑफ वुडन स्टिक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या करना है हमको, स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक, और इनको नोटबुक में हमको क्या करना है, एक्टिविटी में स्केच करना है। ठीक है, डू ऑल दीज हैव डिफिनिट शेप, क्या सभी का डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, अब हैमर से उसको मारते हैं। ठीक है, पुल्ड ऑन ड्रॉप, उसको गिराते हैं। आर दे कोलैप्स ऑफ डिफ्यूजन ईच अदर, क्या गिरने के बाद ये बिखर गए क्या। ट्राई कंप्रेस, अब उसको दबाने का कोशिश किया, खूब दबाइए खूब दबाइए, क्या हुआ। ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये सारे के सारे क्या थे, सॉलिड थे, है ना। इनको दबाया हमने, दबाया, लेकिन ये दबे नहीं। ठीक है, इनका शेप परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। देखिए क्या क्या है, डिफिनिट शेप आगे एक नंबर, फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, आगे इसकी परिभाषा नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड के पास क्या आता है, टेंडेंसी टू मेंटेन, ठीक है, देयर शेप, अपने शेप के टेंडेंसी रखता है क्या, मेंटेन रखने का। ठीक है, यानी टेंडेंसी रखता है वो अपने शेप को मेंटेन करने का, वो अपने शेप को छोड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जाएंगे, सॉलिड में ब्रेक अंडर, सॉलिड ब्रेक करता है अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, मैंने सॉलिड के शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचिए, क्या होगा, स्ट्रेच करने पर उसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं। फिर व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, शुगर और साल्ट के साथ क्या होता है, वैन केप्ट इन डिफरेंट जार, जिस जार में रखो उसी जार के शेप का हो जाता है, नहीं। फिर क्या है आपका, आइए स्पंज, है ना, स्पंज रसगुल्ला खाया है ना आपने, मीठा मीठा सा, क्या, या आपके फॉर्म होता है सीट पे जिस पे बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं, क्या, लेकिन उसको हम कंप्रेस करते हैं, जा ये तो दब किया, सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, ए रबर बैंड शेप, ठीक है, ए रबर बैंड
shape change under the force and regain the shape when। तो ये जब हम उसको खींचेंगे या खींच के छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर वैसा ही हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे और बातें हैं, है ना। देखिए क्या है, ये है क्या, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए, द फोर्स इज रिमूव्ड, जब फोर्स हटा देते हैं रबर बैंड से, इट एक्सप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव माने बहुत ज़्यादा फोर्स अगर लगाते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, टूट जाता है। द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर का शेप क्या है, चीनी मीठी मीठी चीनी। क्रिस्टल साइज रिमेन फिक्स्ड, उसका साइज फिक्स होता है। वेदर वी टेक आवर हैंड पुट इट ऑन प्लेट इन अ जार, ठीक है, यानी कि उसको उठा करके जार में डाल दिया, उसके शेप का हो जाएगा क्या। चलिए अब आइए स्पंज हैज़ मिन्यूट होल्स, छोटे छोटे से छेद होते हैं। एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें क्या होता है, हवा ट्रैप्ड रहती है। व्हेन वी प्रेस, जब कभी हम प्रेस करते हैं तो एयर एक्सपेल्ड होता है, बाहर की तरफ निकलता है। वी आर एबल टू कंप्रेस, इसीलिए हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। यानी स्पंज कंप्रेस होता है, क्यों होता है, मिन्यूट छोटे छोटे होल्स के चलते जो हवा को ट्रैप करके रखते हैं, इसीलिए हम लोग जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेस हो जाता है, वह एक्सपेल कर देता है, हवा को बाहर की तरफ ढकेलता है और ये आपका कंप्रेस हो जाता है। ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। रबर बैंड वाला है ना, जो ऊपर दिया है, ये ऊपर सबसे ऊपर है ना, ध्यान है, इस लाइन में सबसे ऊपर ये रबर बैंड वाला दिया है। फिर ये कॉजिंग वाला क्वेश्चन है, शेप है शुगर वाला, और ये भी क्वेश्चन बनता है वाई करके, है ना, रीजनिंग वाला। ठीक है, तो हम लोग इसको रिवीजन क्लास में फिर से करेंगे और मैं आपको इस क्वेश्चन को लिखा भी दूंगा, ठीक है, और जो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरे वीडियो के। और हम लोग नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए बच्चे हैं तो आप क्या कर, आप सभी वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नया वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।